तो कल अपन देख रहे थे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज आती है वो वाला क्वेश्चन, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, जैसे ADHM ये खाली है और ये Z। आपको बताना है कि भाई इस खाली स्थान की जगह क्या आएगा। ऑप्शन चाहिए, ऐसे कर दोगे। ये लो ऑप्शंस। देखो मैंने ये बोला था नंबर लिखो, नंबर लिखते अपने आप होने लग जाएंगे। देखो 1, 4, 8, 13 और 26। अब देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इनमें सिर्फ जोड़ना है घटाना है बस, ज़्यादा गहरे वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज आती है ना उसमें ज़्यादा गहरे वाले क्वेश्चन नहीं होते, सर गुणा कर देंगे है ना या भाग लगा देंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिर्फ जोड़ेंगे ये घटाएंगे बस। तो देखो सर 1 और 4 के बीच गैप कितना है 3, यानी कि 1 में 3 जोड़ा 4, फिर 4 से देखो सर 4 जोड़ दिया 8, 8 से जोड़ा देखो 5 13। अब खुद देखो पहले 3 जोड़ दिया 4 5, अब क्या जोड़ेंगे सर 6, तो 13 में 6 जोड़ दो कितना जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है, और फिर देख लो भाई 19 में कितना जोड़ेंगे 7, तो देखो 19 और 7 26 है ना। तो ऐसे आपको बस कुछ नहीं है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है ना बहुत ही सीधी सी है, जोड़ेंगे घटाएंगे बस और कुछ नहीं होता। ठीक है अगला देखते हैं। जैसे अगला है ZWSPL। अब दो ज्ञात करने हैं आपको ना भाई, इसके आगे दो पद हैं वो कौन कौन से आएंगे। उस अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ खेल है नंबर याद करने का, कि नंबर याद हुए आपके क्वेश्चन है ना 90% तो यूँ हो जाएंगे देखते ही, है ना। देखो नंबर लिखो सर 26, 23, 19, 16 और 12। अब देखो सर यहाँ अंतर है वो कितने का है 3 का है। यहाँ सर देखो यहाँ 23 में से 19 आएंगे 4, सर यहाँ घटा दो 16 में से कितना है 3, सर यहाँ देखो वापस सर ये 4। मतलब देखो क्या क्रम चल रहा है, 3 घटाया फिर 4 घटाया, 3 घटाया फिर 4 घटाया, 3 4 3 4 3 4 चल रहा है ना। पहले 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, अब क्या घटाएंगे 3 है ना। तो सर 12 में से 3 जाएंगे, 12 में से 3 क्या आ जाएगा 9 है ना, और 9 में से सर फिर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 है ना। तो देखो एक 9 नंबर एक 5 नंबर, 9 पे होता है आई और 5 पे होता है ई। ये थोड़ा ये मान लो या थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें दो सीरीज चल रही है। एक बार अलग अलग संख्याएं क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं, 3 4 3 4 3 4। तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना, शायद आपके ऐसा नहीं आए है ना। तो इसमें दो सीरीज चल रही हैं। देखो एक 3 घटाया माइनस में लिख देता हूँ मैं ना, एक बार 3 घटाया फिर 4 घटाया, 3 घटाया 4 घटाया, इसकी तरह नहीं है एक जैसा ही है ना। इसको एकांतर सीरीज बोलते हैं, मतलब एक बदलती हुई दो सीरीज आपस में चल रही हो लगातार है ना। इसको लगातार बढ़ते क्रम में बोलते हैं, आरोही क्रम। अगला लिखो जैसे ZXS, इसको जोड़ो, दूसरी है दूसरी। ये वाला करो ABN, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ना। ABN CD OEF P, और अब पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। टेंशन मत लो, जितना आएगा ना उससे ज़्यादा ही करा दूंगा आपको, जितना लेवल तुम्हारे आएगा ना। देखो यहाँ देखो कुछ न कुछ दिख रहा है, AB सर CD EF है ना, ये तो अलग चल रहे हैं, ये तो अपना इनका मामला अलग है, ये तो अलग जोड़े से चल ही रहे हैं। इसके अलावा ये देखो सर ये 14 ये 15 ये 16 ये अलग चल रहे हैं, ये तो चल रहे हैं इनके साथ ये अलग चल रहे हैं। तो देखो पहले ABCDEF ये आ गया ना, तब इसके बाद लिखेंगे ये वाला क्रम, ये वाला है ना। तो EF क्या आ जाएगा GH लिखेंगे, और ये देखो चल रहा है 14 15 16, या आप ऐसे कह सकते हैं NOPQ है ना, वो GHQ है ना। तो हो सकता है कि दो सीरीज आपके साथ साथ चल रही हों, जैसे ये वाले क्वेश्चन में दो अलग अलग सीरीज हैं, एक सर ABCDEF वाली चल रही है, एक आपके NOPQ ये चल रही है। तो हो सकता है दो आपके साथ साथ चल रही हों, पहचानना है बस है ना। जैसे अगला देखो
AI BJ CK और यहाँ पे क्या आएगा, DL आएगा ना। हाँ, तो अब जो क्वेश्चन करेंगे ना अपन ऐसे करेंगे, 2 वाले 3 वाले 4 वाले, है ना। उनमें क्या होता है कि पहले वाला का तो पहले से देखना है, दूसरे वाले का दूसरे से देखना है, तीसरे वाले का तीसरे से संबंध देखना है। तो आप देखेंगे सर, देखो एक ABC, तो अब क्या आएगा D, और इधर देखो IJKL, और ऐसे नहीं करो तो नंबर लिख लो तब भी हो जाएगा कि सर नंबर लिखो 1 9, इधर लिखेंगे 2 10, इधर लिखेंगे 3 11। सर देखो पहला जो अक्षर है ना वो देखो चल रहा है 1 2 3, तो अब आएगा 4, और दूसरा अक्षर वो चल रहा है 9 10 11, तो अब आएगा 12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले को पहले से देखना है, दूसरे को दूसरे से देखना है। जैसे और देखो, ये तो आप कर दोगे देखते ही, है ना। अरे 1 3 5 7 9, तो 9 पे आता है I, है ना। बहुत सारों को ऐसा लग रहा है कैसे कर रहे हैं, तो ये नंबर का खेल है और कुछ भी नहीं है ना। नंबर याद हुए सब याद हो जाएंगे। देखो वैसे भी दिख रहा है सर, A का उल्टा होता है Z, C का उल्टा X होता है, ये मैंने याद करा दिया था। E का V होता है, G का T होता है। अजीज नाम का क्रैक आता था, EBS ग्रेट समझता था, है ना। अब देखो ये तो हो गया, ये तो सर चल रहा है, लेकिन इसके साथ एक भी चीज़ है कि सर A 1 नंबर पे आता है, ये 3 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, लगातार नहीं है ना। 1 1 को छोड़ा गया और फिर लिखा गया है, यानी कि 1 3 5 7, तो सर अब आएगा 9, और 9 पे आता है I, और I का उल्टा होता है R, क्योंकि उसका उल्टा लिखा गया है। देखो A का उल्टा लिख दिया, फिर C का उल्टा लिख दिया, E का उल्टा, E और T का G का उल्टा, और क्रम में लिखे गए एक छोड़कर एक, विषम संख्या में, तो अपने भी उल्टे लिखेंगे ना। तो हो गया, बिल्कुल सीधे है ना। अभी रुको, वैसे क्वेश्चन को ना इसको अच्छे से देखोगे सर, GH है, I को छोड़ दिया, JK लिख दिया, L छोड़ दिया, MN O छोड़ दिया, PQ, यानी कि एक छोड़ रखा है। या नंबर लिखोगे तब भी देखो सर, ये 7 8, ये 10 11, है ना, ये आपके 13 14, ये आपके 16 17, है ना, ऐसे किए गए हैं। यानी सर देखो 7 8 लिख दिया, 9 छोड़ दिया, 10 11 लिख दिया, 12 छोड़ दिया, 13 14 लिख दिया, 15 छोड़ दिया, 16 17 लिख दिया, 18 छोड़ देंगे, और क्या लिखेंगे 19 20। और सर 19 पे आता है S, और 20 पे आता है T, है ना। चलो ओके, थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं, बहुत आसानी से कर रहे हो, मेरा क्या है। ओके दो लिखना है ना, तो देखो नंबर लिखो सर, ये 4 होता है, ये 6 होता है ना, ये हम जानते हैं। ये 7 होता है, ये 10 होता है, सर ये 11 होता है, ये आपके 14 होता है, ये 13 होता है, ये 18 होता है। अब पहले का पहले से देखो, है ना, कि सर इसका इसके देखो, क्या अरे अरे क्या लिख दिया, हाँ ठीक है। अब सर इसका इससे देखो, पहले का पहले से, है ना, ऐसे पहले अक्षर का पहले अक्षर से देखो, तो देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 10 और 3 13 दिख गया। दूसरे का दूसरे से देखो ऐसे, है ना, तो देखो सर ये 6 है, ये 4 है, वो ये 10 है, कितने हो गए 4, ये 10 है, ये 14 है, 4 ऐड कर दिया, ये 14 है, ये 18 है, 4 ऐड कर दिया। यानी सर पहला अक्षर तो 3 3 जोड़ के बढ़ाया गया है, और दूसरा अक्षर 4 4 जोड़ के, बस। तो देखो यहाँ पहला क्या आएगा सर, 13 है, 13 में क्या जोड़ देंगे 3, जो क्या जाएगा 16 नंबर। और यहाँ सर देखेंगे, यहाँ 4 जोड़े, मतलब 18 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। देखो 16 नंबर पे आता है P, और 22 नंबर पे आता है आपका V, तो आंसर आ जाएगा PV, है ना। और ज़्यादा गहरे चाहिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो गहरे गहरे आएंगे ना, लेकिन ध्यान रखना ये आपके लेवल के नहीं हो सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं कि आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए ना, थोड़े मिक्सड हैं, है ना। जैसे देखो PMT OOS NQR MSQ, और अब पूछा है अब क्या आएगा। ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है,
लेकिन क्या है, थोड़ा सा इनमें 3 अक्षर है ना, तो हो सकता है कि पहले का पहले से कुछ अलग तरीके से हो, दूसरे का दूसरे से कुछ अलग तरीका हो, मतलब 3 सीरीज चल रही है और कुछ नहीं है इनमें ना, कि भाई पहला अक्षर है वो अलग तरीके से जुड़ेगा या घटेगा, दूसरा अलग तरीके से जुड़ेगा घटेगा, तीसरा अलग तरीके से, बस और कुछ नहीं है, हाई लेवल कुछ भी नहीं है, बस ये है कि तीनों में कुछ न कुछ अलग अलग होता है बस, तो वही आपको देखना है। देखो नंबर लिख लो, नंबर लिखते हो जाएंगे कि सर ये 16 होता है, ये 13 होता है, ये आपका 20 होता है ना, ये 15, ये 18, ये 14, 17, ये 18, ये 13, 18, 17, ठीक है। अब देखो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, कि सर देखो ये पहला ये है, दूसरा ये है, ये पहले का पहले से देख रहे हैं ना, पहले अक्षर का पहले अक्षर से देखो, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है, एक घट रहा है ना, यानी कि सर ये आएगा 12, पहला अक्षर क्या आएगा 12, दूसरा देखो, दूसरा सर 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद, अरे मैंने गलत लिख दिया, हाँ ये 19 है, मतलब अब देखो 2 जोड़ दिए गए हैं, तो सर 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, लिख लिया। तीसरी को देखो सर 20, 18, अरे ये भी 19 आएगा, जल्दी में लिख दिया, हाँ ये देखो 20, 19, 18, 17, मतलब तीसरा एक घटाया गया है, तो क्या लिखेंगे 16। अब इनके नंबर लिख दो सर, 12 पे L आता है, इस पे 21 आता वो इस पे U आता है और इस पे आता है आपके P, तो LUP। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, तीनों का अलग अलग देखना है, पहले अक्षर का पहले अक्षर से तुलना करके देखो कि क्या लिखा गया है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन 3 वाले, HPU के ज़्यादा वो हैं, वोट हैं बहुमत ज़्यादा है, देखना है गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं, जल्दीबाजी में करते हैं ना तब, ठीक है। अब देखो क्या यू लिखा था, गड़बड़ हो गई थी ना, फिर मैंने देखा हाँ गड़बड़ है अच्छा हाँ, तो देखो यार नंबर लिख लो, चाहे ऐसे भी लॉजिक लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर लगा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे भी जल्दी हो जाता है। तो देखो ये आपका 2, ये 13, ये आपका 24 है ना, और ये आपका 4, 14, 23, ये आपका 6, 15 और 22। अब देखो पहले का पहले से देखो सर 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो क्या आएगा 8। दूसरे का देखो कि सर 13, 14, 15, तो अब क्या आएगा 16। तीसरे का देखो कि सर 24, 23, 22 के कट रहा है, मतलब 21। अब देखो लिख दो सर ये H, ये आपके होता है P और ये आपके होता है U, HP U। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सी है आपके, है ना, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है बिल्कुल सीधी सी है। चलो लास्ट कर लेते हैं, बहुत कर लिए हाँ बहुत है इतना ना, WFB TGD QF वही तो आपको तीनों में ये देखना है कि भाई पहले का पहले से कैसे, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, बस है ना। देखो नंबर लिख लेते हैं सर, 23 है, ये आपका 6 है, ये 2 है, ये आपका 20 है, 7 है, 4 है, ये 17 है, 8 है, 6 है, बस। अब पहले का पहले से देखो सर 23 है, 20 रह गया, 17 रह गया, मतलब देखो 23 में से 3 घटाए 20, 20 में से 3 घटाए 17, 17 में से 3 घटाएंगे 14, लिख लिया। सर दूसरा देखो 6, 7, 8, एक एक बढ़ रहा है ना, तो 9। और तीसरा देखेंगे 2, 4, 6, अब क्या आएगा 8। तो देखो 14 पे आता है N, इस पे आता है I, इस पे आता है H, NIH, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना। और मिक्स वाले क्वेश्चन हम करेंगे नंबर सीरीज करने के बाद। मिक्स वाले कैसे आते हैं, मान लो ऐसे, मिक्स वाले में कुछ नहीं होता, मान लो यही है और सर हटा दिया मैंने, क्या था यहाँ पे WFB था ना, नहीं, और जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मिक्स का, है ना। ये जैसे है
ऐसे है ना। इसमें क्या होता है कि एक गणित की चलती है, एक अंग्रेजी की है ना, लेकिन हो बिल्कुल सीधी होती है, कोई कुछ भी नहीं होता। बस क्या होता है सर, नंबर लिख दिए उनकी जगह, अपन भी नंबर लिखते, बात तो वही है अरे अपन नंबर लिखते, इन्होंने खुद नंबर लिख के दे दिए, है ना, बस यही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जब अपनी नंबर सीरीज ख़त्म होगी तब जाके ना, और नंबर सीरीज अभी नहीं कराने वाला मैं क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, तभी हम सीधे सीधे टॉपिक करेंगे ना। हाँ वैसे हो जाएगा, सेम है, बस ये बीच वाला है ना, इसमें देखो 8, 10, 12 तो 14, और ये देखो सर यहाँ लगातार 3 घट रहे हैं, है ना, तो n और आएगा आपके 14, यानी कि n h, है ना, n 14h है ना, ऐसे नहीं लिखना, है ना। तो नंबर सीरीज अपन करेंगे बाद में, अभी सिंपल से टॉपिक करेंगे, क्योंकि वो दिमाग खाऊ चीज़ है और वो हम नहीं चाहते अभी दिमाग ख़राब हो जाए ना देख के। तो ये आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना वो ख़त्म हो गई है। अंग्रेजी वर्णमाला से लगभग आपके 20 नंबर तैयार हो गए, अगर आपने पूरी अच्छी तरह पढ़ी होगी तो, है ना। अब इससे मिलता जुलता 2 टॉपिक और हैं, वो छोटे छोटे से हैं, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं, तो पूछ ले जाते हैं। तो पहले हम कौन सा करें बताओ, एक मैट्रिक्स है, एक जम्बलिंग है। चलो मैट्रिक्स कर लेते हैं। मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह है, आव्यूह बोलते हैं इसको, है ना, मैट्रिक्स। और ये है आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली मैट्रिक्स, है ना, इसको बोलते हैं लेटर मैट्रिक्स। सर ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं होता। आपको क्या दिए जाते हैं, 2 सारणी दी जाती हैं, 2 या 3 सारणी, है ना, और यहाँ कॉलम होते हैं, यहाँ आपकी पंक्ति होती है, और आपको दे देगा कि भाई इस शब्द को यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, है ना, है वो आपके कोडिंग ही, लेकिन आपको एक सारणी दे दी जाएगी, इस सारणी से मिलाना है बस, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले आप लिखो तब जाके, है ना। पहले क्वेश्चन लिखाऊं, पहले टिप्स लिखाऊं क्वेश्चन लिखाऊं, चलो क्वेश्चन लिखो, फिर उसको देख के फिर टिप्स लिखेंगे ना। पहले पहला क्वेश्चन लिखो, और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक में, सिर्फ 2 क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल सीधा है इसलिए, एक ही सफिशिएंट है मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैं 2 करा दूंगा ना। तो लिखो FISH, कैपिटल में लिखना, FISH फिश, है ना, FISH शब्द को, FISH शब्द को कौन सा समूह प्रदर्शित करता है। FISH समूह को कौन सा, अरे शब्द को कौन सा समूह प्रदर्शित करता है। अभी क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन पूरा भी लिखो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इधर लिखो मैट्रिक्स फर्स्ट, और इधर बनानी है मैट्रिक्स सेकंड। बिल्कुल सीधी सी है, बिल्कुल सीधी, बहुत सीधी सी है, कुछ नहीं लगाना, है ना। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लो इधर, और ये आपको बनानी है 5x5 की, है ना। अरे काहे के फुटे की जरूरत है, मैं कौन सा फुटा लगा रहा हूँ, बना लो, कौन देखने वाला है यहाँ पे, जैसी बन रही है वैसे। अरे मैं तो कॉपी में भी ऐसे बनाता था। 5x5 की ऐसी होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस ये तो बोला मैंने। और एक इधर बनानी है, वो भी आपके 5x5 की ही बनानी है, उधर भी 1 2 3, अरे 6 की बनानी है ना, 5 तो लिखेंगे, 6 की बनानी है ना। एक और बढ़ा लो, अरे एक नीचे ही बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6, ओके, एक नीचे बढ़ाना है, मतलब 6x6 की बनानी है। ओके, इधर भी 6x6 की बनानी है, वो भी मैं बना देता हूँ, है ना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि भाई FISH को क्या लिखा जाएगा ना, और ऑप्शन है इसके A,
ये ऑप्शन है ना। अब क्वेश्चन पूरा हुआ है कि भाई FISH शब्द है, उसको कौन सा समूह प्रदर्शित करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला या ये वाला। क्वेश्चन लिख लो एक बार, फिर बताते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, है ना। एक बार क्वेश्चन पूरा लिखो, फिर बताते हैं कैसे करना है, क्या कहना चाहता है प्रश्न है ना। अच्छा बताओगे नहीं, सही है सही है, लिख लिया ना एक बार, सबने लिख लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि भाई FISH है ना, इसका ये कोडिंग की गई है, आपको पहचाना है कि कौन सी सही है। अब ऐसे क्वेश्चनों में टिप ये है कि ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है, पहला कॉलम से, दूसरा स्तंभ वो पंक्ति से। अब जो कॉलम क्या होते हैं, कॉलम मतलब स्तंभ है ना, मतलब ये जो खड़े होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं कॉलम। और पंक्ति ये होती है पंक्ति, है ना, ये होती है आपकी पंक्ति, ऐसे लेफ्ट टू राइट होती है ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। और ऊपर से नीचे जो होते हैं उनको बोलते हैं स्तंभ। तो टिप्स यही है कि क्वेश्चन है ना दोनों तरीके से हो सकता है। अगर आपको प्रश्न में नहीं दिया है ना, पहले अगर बात दी है कि भाई स्तंभ से पंक्ति है, पंक्ति से स्तंभ है, तो उसके अनुसार करेंगे। और प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो करेंगे पंक्ति से, यानी कि ऐसे चलेंगे, सीधा सा मतलब ये है। अब प्रश्न में दिया है कहीं भाई पंक्ति से या स्तंभ से, नहीं दिया ना, तो वो क्या करना है, पंक्ति से चलना है, पंक्ति से चलना है। सर पहले इस चारों ऑप्शन को मैच करा के देखना है। क्वेश्चन में इससे शुरू नहीं करना, आपको क्वेश्चन से ऑप्शन से हल करना। देखो कैसे कि सर 22 नंबर को देखो पहले कि 22 नंबर पे कौन है, तो देखो इधर से चलना है, दो मैच करने हैं। देखो 22, 2 ये रहा, है ना, इस लाइन में 2 ये रहा। अब देखो ये 20 हो गया, 2 और 1 0, 21 22 आ रहा है ना, पहचानना कैसे करना है। देखो अच्छे देखो, आपको 22 का देखना है, 22 को क्या लिखा गया है। तो यहाँ देखो सर पहले 2 कहाँ पे है, 22 क्या है, 2 और 2 से बना है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 की लाइन है पूरी, है ना। अब आपको देखना है कि भाई 22 है, तो ये देखो 2, ये 0 20, ये 2 21, ये 22। तो देखो 22 पे क्या लिखा गया H, लेकिन सर हमारा पहला अक्षर तो क्या है F, तो ये ऑप्शन ही पूरा ही गलत है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखो सर 33, चेक करो कि 33 का F है क्या। तो देखो सर 33 व 3 की लाइन ये रही ना, 3 की लाइन ये रही, देखो ये तो हो गई 30, ये 31 है ना, इसमें देखो ये 30 31 32 33 मैच हो गए ना सर, F तो मैच हो गया। दूसरा मैच करो, दूसरा है सर 86। अब देखो इसमें तो 86 का काम है नहीं, 86 यहाँ आएगा ना, यानी कि 8 और 6 देखना है। सर 8 तो ये रहा, और 6 देखो ये 85 है ना, और ये 86, सर आई भी मैच हो गया, है ना। तीसरा है S, सर S को इन्होंने लिखा है 88, तो चेक करो 88 सही है क्या। सर 8 ये रहा, ये हो गया 85, ये 86 87 88, सर S भी मैच हो गया, है ना। और लास्ट में है आपके H, सर H को देखो क्या 41 लिख सकते हैं क्या। सर देखो 41 कहाँ पे, ये रहा 4, ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है ना, ये 40 और ये 41, यानी कि H भी मैच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मैट्रिक्स हल करना बिल्कुल आसान है ना बिल्कुल आसान है ना, कुछ नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है ना। आया नहीं समझ, दोबारा बताऊं अगर नहीं आया तो। आ गया, थोड़ा थोड़ा सा आया है। सारणी कैसे बनानी, सारणी आपको प्रश्न में दी होगी। अरे प्रश्न ये है कि भाई FISH शब्द है, इसको क्या लिखा गया, ये दी होंगे आपको पहले ही, ये आपको नहीं बनानी है, ये आपको देगा पहले ही, है ना, ये आपको देगा। आपको तो इन चारों में से बताना है कि भाई कौन सा सही मैच कर रहा है ना। एक बार दोबारा बता दूं, देखो इसे वो चेक करना है कि भाई 2 2 22 पे क्या आता है। तो पहले देखो सर 2 कहाँ पे, 2 ये रहा। अब इसको देखते हैं ना, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, इसको देखें सर ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, तो 22 पे सर देखो H है, लेकिन हमारा पहला शब्द है F, तो मैच नहीं हो रहा, तो पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सर दूसरा चेक करते हैं 33 पहला, तो सर 33 का मतलब ये 3 है, 3 से शुरू करेंगे, और 3 ये कुछ नहीं है, ये सर 31 है, वो 30 है, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है, और 33 का 3 से मिलाएंगे ना तो सर F बन रहा है, जो कि बिल्कुल सही है पहला। दूसरा था 86, तो 86 देखो 8 तो यहाँ पे है, इसको देखेंगे ये 85, ये इसकी 86 पर सर I आ रहा है, और हमारे दूसरा क्या आ रहा है I। तीसरा है 88, सर 88 पे आ रहा है S, 88 देखो 8 ये रहा, 85 86 87 और 88 पे S आ रहा है ना। और इसी प्रकार से 41 देखना है, सर 4 ये रहा, ये 40 और ये 41 पे S आ रहा है, मतलब पूरे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है।
ठीक है, आया कुछ समझ? कुछ नहीं है, आपको देखना है बस, आँख सही होनी चाहिए ना। एक और कर लेते हैं बस, आँख सही होनी चाहिए। अरे 6/6 जरूरत नहीं है इसमें, इसमें वो नहीं होना चाहिए। कर लिया, हटा दें इसको। एक और कर लेते हैं, वैसे सीधा सा है, कुछ नहीं करना इसमें ना। अच्छा दूसरा मैं इसी से कराऊँ या एक और क्वेश्चन लिखा करूँ? इसे कराते हैं ना, ठीक है। आपसे मैं छोटा सा पूछता हूँ इसी में से कि भाई SUN है सन, उसको क्या कोड किया जा सकता है इस सारणी के अनुसार? और ऑप्शन देखो, अब मैं ऑप्शन आपके सामने बनाऊंगा, आप तो खुद ही कर दोगे। है ना? क्षेत्र से, अरे कैसे बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है मैं कहीं से बना दूं इतनी बड़ी सारणी में। एक ही जगह एस थोड़ी आया है। यही तो है। हाँ, आज पूछा कि SUN इसको किस ग्रुप से लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल सीधा सा है। हाँ, वो देख लिया आपके सामने क्वेश्चन बनाया है। तो देखो मैं बोल रहा था ना, एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है इस टाइप का। एक क्वेश्चन से ही आपका समझ आ जाएगा क्या पूछ रहा है। क्या? हाँ सी आएगा। देखो पहले सर 24 को देखो सर, 2 ये रहा, ये 20 होता है, 21, 22, 23, 24, 24 में M आ रहा है, ये पूरा गलत। इसमें देखो सर 57 देखो सर, 5 ये रहा और 7 ये रहा, S बन रहा है ना। फिर 77 देखो सर, 7, 75, 76, 77 U भी है। लेकिन 54 देखो, ये 5, 54 है ही नहीं। चलो इसको कम कर देता हूँ मैं, 58 कर देता हूँ इसको ना। तो अब देखो 58 पे क्या है सर, 5 ही रहा। अरे 58 नहीं करना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं 55। ओके हाँ, तो देखो 55 पे आ रहा आई, तो ये उसका राइट आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। थर्ड को देखेंगे सर, 2 तो पहले ही मैच करा लिए थे, तो वापस से मैच क्यों कराएंगे? बस लास्ट वाले देखो 78 सर, 7 ये रहा, ये 75 है, ये 76 है, ये 77 है, ये 78 है, तो N मैच हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, आ गया ना एक बार में। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको देखना है कि भाई जो आपको ऑप्शन से करना है इन क्वेश्चन को ज़्यादातर केस में, कि भाई ऑप्शन में ऐसे देखो, ऐसे करने लगे सर, एस को क्या लिखेंगे? सर एस बहुत जगह आया है यहाँ पे, है ना। इसमें तो खैर नहीं है, इसमें देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सर किसकी लिखेंगे कोडिंग? लिखो, पागल हो जाओगे, है ना। तो आपको ऑप्शन से करना है क्वेश्चनों को, जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हो गया, एक और कराऊँ, है ना। हाँ ठीक है ना। तो हम लास्ट कर लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसको बोलते हैं जम्बलिंग। जम्बलिंग टॉपिक उसको कर लेते हैं, और फिर अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, ये आपके ख़त्म हो जाएगी। अरे इसमें टिप्स तो लिख लो, मैंने टिप्स ऐसे ही बोला था, टिप्स लिखी नहीं उसकी। मैट्रिक्स की टिप्स तो लिख लो, मैट्रिक्स की टिप्स। अब तो याद है, बाद में भूल जाओगे फिर। क्या भूल जाओगे? 3-4 महीने में, मान लो एक साथ BSTC कंप्लीट करने के बाद कंपटीशन में जाओगे, फिर इस कॉपी को उठा कर देखोगे सर ने क्या पढ़ाया 2 साल पहले, है ना। इसलिए तो लिख लो, टिप्स लिख लो मैट्रिक्स की, है ना। भूल गया उस टाइम पे क्वेश्चन कराते कराते। लिखो, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले आधार का पता लगाते हैं। आधार के क्वेश्चन लिखना, बेस, BASE। ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय सबसे पहले आधार का पता लगाते हैं। आधार का मतलब कि सर ये मैट्रिक्स आपके किसके रूप में लिखी गई है? कॉलम से लिखी गई है या पंक्ति से लिखी गई है ना, है ना। लिखो, आधार 2 प्रकार से हो सकता है। आधार 2 प्रकार से हो सकता है, पंक्ति से स्तंभ, और दूसरा हो सकता है स्तंभ से पंक्ति।
अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था ना, वो कराया था पंक्ति से स्तंभ, मतलब यहाँ से लिया था और यहाँ मैच कराया था। लेकिन नंबर ऊपर से लेकर ऐसे भी मैच करा सकते थे, है ना। लेकिन अगर प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो अपन पहले वाले ऑप्शन से करेंगे, पंक्ति से स्तंभ। और अगली टिप लिखो, टिप नंबर 2, अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो, अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो तो पहले पंक्ति से, अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो तो पहले पंक्ति से हल करते हैं, है ना। ये आपको दे ही नहीं रखा है, पंक्ति से स्तंभ लिखा गया, स्तंभ से पंक्ति लिखा गया है। तो अभी मैंने जो आपको तरीका बताया था ना, उस तरीके से करना है, बस ये टिप्स थी। अब देखो जंबलिंग पे आते हैं। जंबलिंग क्या चीज़ होती है? जंबलिंग को बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डर, इसका दूसरा नाम है भाई लॉजिकल ऑर्डर, है ना। यानी कि कोई काम होता है ना, देखो कोई भी काम होता है ना, कोई भी आपको काम दे रखा है, वो विभिन्न चरणों में होता है। जैसे आपने मकान बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले भाई उसकी नींव बनाएंगे, है ना। फिर क्या बनाएंगे? दीवार बनाएंगे, फिर उसकी छत डालेंगे, है ना, फिर खिड़कियाँ लगाएंगे। ये एक क्रम होता है। अपन कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक कुछ न कुछ क्रम होता है। जैसे दूध होता है, सर दूध निकालेंगे, है ना दूध को गर्म करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे? अरे चाय बनाने की नहीं बोल रहा, दूध निकालेंगे, उसमें जावन डाल लेंगे, है ना अरे दूध निकाल लिया, गर्म कर दिया, जावन डाल दिया, ठीक है, ठंडा करके। उसके बाद क्या करेंगे? उसे मशीन चलाएंगे, है ना, तो छाछ को अलग करेंगे, घी को अलग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, कोई भी काम होता है ना, उसको एक क्रम में लिखना ही जंबलिंग कहलाता है ना। कोई भी काम होता है ना, जैसे कोई आपने बीज बोया, है ना, बीज क्या हुआ? उगा, फिर उसमें तना निकला, तने के बाद में पत्तियाँ निकली, पत्ती टहनी आएंगी, टहनी से क्या आएगा? आपके फूल आएंगे, फूल से फल आएगा। तो ये क्रम होता है और उसी क्रम को बोलते हैं आपके जंबलिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आएगा क्या होते हैं? अब क्वेश्चन लिखो बस। लिखो, निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में लिखिए। प्रश्न ऐसे आएगा, जो जंबलिंग का प्रश्न आता है ना, उसमें ऐसे आएगा, निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में लिखिए। निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में लिखिए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है भी, एक दूध दे रहा है, दूध, घास, लस्सी फॉर गाय, और फिर है दही। तो आपको ये बताना है कि भाई कैसे कैसे काम हुआ है ना। अब इसके ऑप्शंस मैं दे देता हूं। पहला 1 2 3 4 5, अरे आवाज नहीं, इसको करो। ओके, हाँ, ऑप्शन से पता लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। आप आते ही बेचारे गाय की लस्सी बनाने लग गए है ना। हाँ, और लिखता हूँ मैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन था। ऑप्शन है इसके
ओके, तो समझ आ रहा है ना जंबलिंग क्या होती है। आपको ये बताने कि पहले कौन सी चीज़ आई फिर कौन सी चीज़ आई, बस। अरे सीधा सा आएगा। मैं 2019 के कराता हूँ अभी, देखो 18-19 में क्या क्या पूछा गया था। ऑप्शन है 213, ओके। एक बार लिख लो और फिर कराते हैं ना। वैसे बिल्कुल सीधे हैं ये, दैनिक अपने काम होते हैं ना, उनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो कि भाई ये आपको दे रखे हैं, आप सोचो कुछ थोड़ा बहुत कि भाई क्या आएगा। तो सर सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले घास आएगी, उस घास को गाय खाएगी, है ना। और गाय फिर क्या देगी सर? दूध से क्या बनेगा? और दही से लस्सी बनेगी। तो ये आप जानते हो, है ना, तो वही प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर देखो 3 है, वो इसका राइट आंसर आएगा। भाई पहले घास आएगी, फिर गाय दूध देगी, है ना, दूध से दही बनेगा और दही से फिर लस्सी बनेगी, है ना। इसी प्रकार दूसरा देखो, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़ और छापना। तो देखो सबसे पहले लकड़ी होगी, है ना। लकड़ी को हम लेके जाएंगे कारखाने के अंदर। फैक्ट्री होती है ना, अंग्रेजी में फैक्ट्री बोलते हैं, वो आप समझ जाते हैं, हिंदी में नहीं समझते, है ना। तो लकड़ी होती है, लकड़ी को लेके जाएंगे कारखाने के अंदर, और कारखाने में क्या बनेगा? कागज़। उस कागज़ का अगर प्रिंट हो जाती है तो प्रिंट से क्या बन जाती है? किताब, है ना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, बीज, पौधा, पत्ती, फूल, फल, ये सही है, पहले दिया हुआ है। सर पहले बीज आता है, बीज को उगाओ, पौधा निकलेगा, पौधे में पत्ती आएंगी, पत्ती के बाद फूल आएगा और फूल के बाद फल आएगा। तो ये तो बिल्कुल आपको दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं जंबलिंग, बहुत ही आसान होता है ना। चलो और देख लेते हैं। अब खतरनाक आ जाते हैं तो वो तो आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की तो आप प्रैक्टिस करोगे ना बुक लेके, वो बेहतर रहता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है ना। देंगे। जैसे अगला देखो, कंधा, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, चलो ऑप्शन लिख देता हूँ ना। ओके, अगला देखो,
अभी मिलाते हैं, रुको। अरे क्या बात करने लग गए, क्वेश्चन करो। ये अब्दा कैसे आया है, क्या कर रहा था जब से? अच्छा, ये हमारे पीरियड में चोट हुई थी। अब इसके ऑप्शन लिख लीजिए 4 to 1। हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है टेस्ट के लिए नहीं आया। वो क्वेश्चन के अनुसार होता, भी देखते हैं। अरे ये लिख दिया है ना, हाँ वो ऑप्शन मिल गया ना। ठीक है, जैसे एक 2019 में पूछा गया था, 18 में, वो मेरे पास है। ओके ठीक है, अब देखो पहला देखते हैं, चौथे वाला। चौथे में देखो सर, कंधा, कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो अंग है उनके बारे में बोल रखा है, लेकिन आपको ये पता लगा रहा है सर ये तो कंधा पहले आएगा या अंगुली बाद में आएगी। लेकिन ऑप्शन हम देखो, ऑप्शन आप देखो कि सर पहले एक या तो एक नंबर का आएगा। एक नंबर क्या है? कंधा। तो कंधा आएगा तो कंधे के बाद सर कोहनी आती है ना, तो कोहनी एक के बाद कहाँ पे है? 3 नंबर में। तो 1 3 होना चाहिए, ऑप्शन में 1 3 है ही नहीं कहीं पे। तो मतलब सर शुरुआत हो रही है अंगुलियों से, सीधी सी बात है। तो सर पहले क्या आएगा? पहले आएगी अंगुली, कहाँ है अंगुली? बोरी 5, फिर आएगी कोहनी 3, अंगुली अरे 5, कलाई, कोहनी और कंधा। अरे ऑप्शन ओके 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 उल्टा देख रहा था मैं, यहाँ से यहाँ बैठा रहा था, है ना। पहले अंगुली आएगी, फिर हथेली आएगी, फिर आएगी कलाई, फिर आएगी ये आपकी कोहनी, फिर कंधा। मैं यहाँ से उल्टा बैठा रहा था कलाई, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो घर के मकान बन रहा है ना, उसके बारे में बोल रखा है। घर का मकान बन रहा है, देखो खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत और कमरा। तो सर पहले क्या करेंगे? सबसे पहले नींव डालेंगे, बोल रहा था ना मैं, सबसे पहले नींव डालेंगे। सर नींव डाल दी, फिर क्या करेंगे? दीवार बनाएंगे, है ना। उसके बाद में खिड़की लगाएंगे, खिड़की के बाद क्या करेंगे? फर्श लगाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, और इसमें देखो खुद सोचो क्या आएगा? सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध, निर्णय। सर सबसे पहले कोई अपराध करेगा, पहले तो अपराध करेगा वो, और अगर वो अपराध करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब 43। तो देखो ये तो हट गया, ये भी हट गया, 2 बचे। सर अपराध कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उसका क्या करेंगे? निर्णय करेंगे 5 नंबर पे, ये भी दोनों सही है। निर्णय करने के बाद क्या करेंगे? उसको सजा होगी, है ना, मतलब 1 आएगा। तो यहाँ देखो ये वाला 1, और फिर उसके बाद कैद, यानी कि उसको कैद का मतलब जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये सी सही हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके जम्बलिंग, कुछ नहीं होता है। जम्बलिंग का मतलब होता है लॉजिकल ऑर्डर, मतलब कोई काम हो रहा है ना, तो आपको बताने कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है,
तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला ख़त्म हो गई है 20 नंबर की, कम से कम 50 में से, है ना। और कल टेस्ट है ही।